जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 5 और 6 सितंबर 2020 के वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि सितंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही 5 सितंबर को गणेश संकष्टी चतुर्थी है, तो संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, चंद्रोदय का शुभ समय क्या है, सभी पर चर्चा रहेगी। तो राशिफल जानने से पहले 5 और 6 सितंबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं 5 सितंबर की। 5 सितंबर दिन शनिवार रहेगा। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और तृतीया तिथि ये शाम 4:38 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन गण योग और रेवती नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:44 तक का है। राहु काल का समय सुबह 9:10 से 10:44 तक का रहेगा। बात करते हैं 6 सितंबर की। 6 सितंबर दिन रविवार रहेगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और ये चतुर्थी तिथि शाम 7:06 तक रहेगी और इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। वृद्धि नाम का योग बन रहा है। अश्विनी नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:53 से दोपहर 12:44 तक का है। राहु काल का समय शाम 5 बजे से शुरू होकर 6:36 तक का रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो 5 और 6 सितंबर के ये 2 दिन आपके लिए कुछ थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। यहाँ आपको कुछ सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता रहेगी। आप कुछ मानसिक चिंताओं से घिरे रहोगे, मन आपका शांत रहेगा। किसी की कही गई कुछ पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको परेशान करेंगी। अपने लिए के निर्णय पर भी आपको पछतावा होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ क्रोधी और जिद्दी भी हो सकते हैं, जिस वजह से आपकी माता या आपके सगे संबंधियों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको इस दौरान अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और किसी भी बात पर अड़ना नहीं है कि करना है तो करना है। जब आपको कोई सलाह देगा, जब आपको समझाने की कोशिश करेगा, तो आपको उनकी बातों पर गौर करना चाहिए, समझना चाहिए। शांत रहकर सभी को समझने का प्रयास करें। माता की सेहत को लेकर भी यहाँ चिंता रहेगी, तो माता की सेहत का भी ध्यान आपको रखना है। साथ ही यहाँ शॉर्टकट तरीके से आप पैसा कमाने का भी प्रयास कर सकते हो, जो आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। तो इस तरह का प्रयास भी आप बिल्कुल नहीं करें इन 2 दिनों में। साथ ही इन 2 दिनों में आप पैसों का लेन देन भी बहुत ही सावधानी से करें और ना करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि पैसों का लेन देन भी आपके लिए कोई परेशानी खड़ा कर सकता है। उधार भी देते हैं तो पैसा फंस सकता है, और अगर किसी से लेते हैं तो फिर वापस देने में बड़ी दिक्कतें आपको रहेंगी। लेकिन एक अच्छी स्थिति यहाँ आपके लिए रहेगी, अगर आप पर कोई पुराना कर्ज है तो आप उसे ज़रूर उतार पाओगे। इस दौरान आपकी धन संपत्ति में वृद्धि के योग हैं। व्यावसायिक लोगों को सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अपने कार्यों का, अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। यहाँ एक अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है कि यहाँ 6ठे भाव का स्वामी मंगल आपके 6ठे भाव में ही विराजमान है, जहाँ चंद्र भी है, और यहाँ चंद्र और मंगल की युति होने से लक्ष्मी योग बन रहा है। तो इसकी वजह से आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे, और इसी योग के प्रभाव के कारण आप इस दौरान पुराने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप पर कोई भी पुराना कर्ज है तो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, साहसी और बुद्धिमान आप रहोगे। बस आपको बहुत ही सोच विचार कर, बहुत ही संभल कर निर्णय समय लेने हैं। निर्णय लेते समय आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग या अपनी माँ की सलाह लेकर ही आप आगे कोई भी फैसला लें। यहाँ छात्रों के लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी। छात्र इस समय अपनी क्षमताओं का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग आप लेंगे, जहां आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि किसी की भी कही सुनी बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। सिर्फ किसी पर आपको शक है, इस आधार पर आप किसी पर भी कोई भी आरोप नहीं लगाएं, वरना इससे आप खुद मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ आपके वर्क प्लेस पर भी आपके बारे में बेवजह की कुछ बातें बन सकती हैं। झूठा आरोप भी आप पर लग सकता है, तो इसलिए बहुत ही सावधानी बरतें। अपने हर कार्य को बहुत ही सोच समझकर और संभल कर करें। तय समय पर पूरा करने का पूरा प्रयास करें अपने सभी कार्यों को, जिससे कि आपके सहयोगी कर्मियों को, आपके वरिष्ठों को कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिले। यात्राओं में भी इस समय परेशानी रहेगी। आपको अपना और अपने सामान का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं 2 दिनों में आप।
इसके साथ ही आपको यहाँ अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। मानसिक रूप से आप तनाव और क्रोध का शिकार हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आप रखें, तनाव से दूर रहें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और खुद के लिए समय ज़रूर निकालें। उपाय की बात करें आपके लिए, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, माँ का आशीर्वाद लें, तो इससे आपके लिए शुभता रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं 5 सितंबर की कि 5 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना बहुत ही अधिक विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्तुति करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है पूरे विधि विधान से, उसे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी पड़ती हैं। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष पर आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष को आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। और इस बार की संकष्टी चतुर्थी पर बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। वो ये है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि पंचांग के अनुसार बात करें तो अश्विनी मास का प्रारंभ हो चुका है और इस बार अश्विनी मास में ही अधिक मास पड़ रहा है। चातुर्मास में अश्विनी मास का विशेष महत्व है। पितृपक्ष भी प्रारंभ हो चुके हैं जो अमावस्या तक हैं, 17 सितंबर तक रहेंगे। तो ये पूरा ही महीना धर्म कर्म के लिए बहुत ही विशेष है वैसे तो इसीलिए आप संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं। इस दिन गणेश मंत्र का जाप भी करना बहुत ही उत्तम माना गया है। संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने तक व्रत रखा जाता है। गणेश जी को प्रथम देव माना गया है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता, संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। गणेश जी को बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाला भी माना गया है, क्योंकि गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न यानी बाधाओं को दूर करते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई कष्ट है उनके लिए संकष्टी चतुर्थी की पूजा बहुत ही विशेष परिणाम देने वाली है, क्योंकि संकष्टी का अर्थ ही है संकट को हरने वाली चतुर्थी। जो लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो उनके लिए क्या पूजा विधि रहेगी, पूजा विधि जान लेते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान आदि कर लें और साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। ये भी कहा जाता है कि ऐसे अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं तो इससे व्रत सफल होता है। स्नान आदि करने के बाद आप गणपति जी की पूजा आराधना शुरू करें। गणपति जी की पूजा करते समय आपको अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए और सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन और प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रखें और ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास ज़रूर रखें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। गणपति जी को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति जी को तिल के लड्डू और मोदक का भोग आप लगाएं। इसके बाद शाम के समय चांद निकलने से पहले आप गणपति जी की पूजा ज़रूर करें, आरती करें, उनकी संकष्टी व्रत कथा का पाठ भी ज़रूर करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार से संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। तो चंद्रोदय का समय क्या है और शुभ तिथि क्या रहेगी, ये भी जान लेते हैं। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर को शाम 4:38 से होगा और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति होगी 6 सितंबर को रात्रि 7:06 पर होगी। तो क्योंकि संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का बहुत ही विशेष महत्व है, चंद्र के दर्शन करने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण किया जाता है, उन्हें अर्घ्य देकर। तो इसीलिए चंद्रोदय होगा 5 सितंबर को चतुर्थी तिथि में, क्योंकि शाम के समय से शुरू हो रही है और चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी 7:06 पर 6 सितंबर को। तो चंद्रोदय 6 सितंबर में नहीं होगा, तो जो चंद्रोदय मिल रहा है वो 5 सितंबर को मिल रहा है, इसलिए 5 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी की तिथि शुभ रहेगी और संकष्टी के दिन चंद्रोदय 8:38 पर होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए, आपके राशिफल की और संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।